हम लोग यहाँ पे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पे अशोक महतो के साथ और लल्लू मुखिया के साथ सैकड़ों गाड़ी के साथ हजारों समर्थक इनके साथ हैं और जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, आज जिस तरह से इनके समर्थकों का भीड़ रहा है, वोटरों का रुझान इनके तरफ दिखने के लिए मिल रहा है, ऐसा मानो कि एक जनसैलाब सा बढ़ गया है। चलिए इसी बीच में कुछ नेता है, आरजेडी के शिव कुमार यादव है और अन्य नेता है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यह जो जनसैलाब का क्या मायने है और क्या कहना चाह रहे हैं। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी इस चुनावी दौर में स्वागत है, अभिनंदन है, बंदन है। जिस तरह से आज भी सर जनसैलाब देखने के लिए मिला, एक तरफ आगे आगे एक रैली रही है अनंत सिंह का, जो कि पेरोल पर बाहर आकर हैं, और दूसरी ओर आपके पीछे पीछे यूँ माना जाए कि 2 घंटा 3 घंटा पीछे, और बेहतर अब बड़ा भव्य रहा है यात्रा आप लोगों का। सर देखिए, सरकार से सब लोग का मन उब गया है। हाँ। जिसको नहीं भी बुलाता है, हमारा जो प्रत्याशी हैं कुमारी अनीता, उनके नाम सुनकर रोड पर लोग दौड़ रहे हैं। उसका कारण है कि जनता उब चुकी है। बेरोजगारी, महंगाई, झूठ और सच का जो सरकार है और अलट पलट जो करते रहते हैं। कल ही हम लोग अनंत सिंह के पत्नी के लिए जी जान लगाकर वोट दिए जी। सारा मंत्री विधायक पूरे बिहार के कार्यकर्ता लग गया और उनको बहुत वोट से जिताया। उसके बाद तेजस्वी जी को धोखा देकर दूसरे पार्टी में जाने का काम किया। और सरकार का क्या यह है नीति है कि बाहुबली को एक तरफ जेल भेज रहे हैं, चुनाव आयोग जेल भेज रहा है, और दूसरी तरफ इनके सरकार में जो गया है उनको आप चुनाव के लिए बाहर ला रहे हैं। कितना ही विडंबना है। लालू यादव पहले भी बोलते थे कि बिहार में अघोषित कर्फ्यू लागू है। वास्तव में ये कोई लालू यादव भविष्यवाणी पहले किए था, आज की बात नहीं है। 10 बरस 15 बरस पहले से लालू यादव बोल रहे हैं कि बिहार में पूरे देश में अघोषित कर्फ्यू लागू हो जाएगा। हो रहा है, संविधान का धज्जियां उड़ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं सुशासन सरकार, एक तरफ अनंत सिंह के दस्तखत करके छोड़वाते हैं पेरोल पर। कल ही अनंत सिंह जब नीलम देवी का इलेक्शन था तो क्रिमिनल के चलते नहीं आए। आज क्या हो गया अनंत सिंह कि उनको जेल से निकाला गया। क्या मान रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों से जनता के मन में क्या चल रहा है? सर, जनता चाहती है परिवर्तन। जो यहाँ से जीत के जाते हैं गरीब गुरिया को देखने के लिए नहीं चाहते हैं, कहीं किसी को काम नहीं करते हैं, किसी से मिलते हैं। अरिस्टोक्रेट नेता है। अब वो जनता नहीं रही कि आपके बात पर झूठ सच बोलते रहेगा, वोट देते रहे। जनता चाहती है कि कैंडिडेट रूबरू हो, हमारा काम हो, हमारा विकास हो, हमारी बात संसद में उठे, विकास का बात उठे, शिक्षा का बात उठे, स्वास्थ्य का बात उठे। कहीं कुछ नहीं है। ललन सिंह तो लगातार कहते हैं कि हमने विकास किया और विकास थोड़ा बहुत बाकी है, उसके लिए फिर से हम चुनावी मैदान में आए हैं। तो विकास एक तरफ तो ललन सिंह और उनके समर्थक विकास की एक लंबी फहरिस्त बनाए हुए हैं, तो क्या विकास नहीं दिख रहा? उनका कहीं विकास ही नहीं दिख रहा। जब हम मुंगेर जाते हैं तो देखते हैं पूरा रोड बर्बाद होले, कहीं विकास ही नहीं दिख रहा है। कल तक तो विकास की चर्चा करके आप लोग उपचुनाव में उनके लिए वोट मांगे और आज विकास नहीं दिख रहा है। नहीं, कहीं विकास नहीं दिख रहा है। तो वोट मांग रहे थे विधानसभा में, जो विधानसभा में वोट मांग रहे थे, वह परिस्थिति था, परिस्थिति का। हाँ। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से चुनावी सरगर्मी तेज है, दोनों ओर से तैयारी पूरी हो चली है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? तैयारी तो आरजेडी का पूरा तैयारी ही है जी। अब ललन सिंह जान गए हैं कि हम जीत नहीं रहे हैं, तो बाहुबली सबको जेल से बाहर निकाल रहे हैं। उसके बल पर अब जीतना चाहते हैं। पब्लिक भी अब जाग गया है। अनंत सिंह की चर्चा हो रही कि प्रचार में, लेकिन अनंत सिंह कह रहे हैं कि हम तो अपना भाई पूजा करने के लिए आए हैं, माता का दर्शन करने आए हैं, ये सब चीज़ें हैं। कैसे बोले कि ललन सिंह 5 लाख वोट से जीत रहा है? कैसे बोले बताइए आप ही। जब वो पूजा करने आए हैं तो कैसे बोले कि ललन सिंह 5 लाख वोट से हम जीत रहे हैं? बताइए। उनका भाई लोगों का अनुमान रहा होगा या ऐसा कुछ हो। जब आप बेल पर हैं, पेरोल बेल पर आए हैं, बंटवारा के लिए आए हैं, तो राजनीति का तो आपका कोई चर्चा नहीं करना चाहिए।
या तो चुनाव आयोग इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर कार्रवाई करना चाहिए चुनाव आयोग को। क्या आप मांग करेंगे सरकार से सर? जिस अनुसार से कहा जा रहा है उस अनुसार से इतनी बड़ी महंगाई, शिक्षा में क्या गिरावट है, गरीब के इतना महंगाई हो गया है। आलू का दाम अब 120-30 रुपये पसेरी हो गया। गरीब तो कहा कि हम गैस दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं, और गरीब कहता है कि अब हमको गैस भराने के रुपये नहीं है, पैसे नहीं है, कहाँ से हम गैस भरा दें। यही महंगाई के चलते कुल परिवर्तन चाह रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कई नेता हैं जो कि परिवर्तन और कई चीज़ों को लेकर, खास करके अशोक महतो के समर्थक हैं, जो लगातार दिन रात जनसंपर्क में लगे हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं लालटेन छापर मत देने के लिए।